हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जया और मैं वीडियोस बनाती हूँ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और लाइफस्टाइल के बारे में। और आज हम बात करेंगे कि कैसे सुबह उठें, हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को 50 लाइक्स तक पहुंचाइए और आपके अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप किस बारे में जानना चाहते हैं, किसके बारे में वीडियोस में बनाऊं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन सब का जवाब दे दूँगी। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं एवरी सैटरडे 9 PM लाइव आती हूँ। तो आप मुझे लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं किसी बुक के बारे में बात करती हूँ लाइव पे, या फिर कोई टॉपिक्स जो भी मुझे कमेंट्स में पूछे जाते हैं उन कमेंट्स के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में मैं बात करती हूँ। तो आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप मुझे ज़रूर सैटरडे 9 PM लाइव में ज्वाइन कीजिए और आप वहाँ मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। और आप इस चैनल को अब इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है jaya_gupta_31। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करिए। तो चल आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है, हम कैसे सुबह जल्दी उठें, या हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और ये सवाल मुझे बहुत लोगों ने पूछा कमेंट्स में, और ऐसे भी बहुत सारे डीएम्स मुझे आए कि हम स्टूडेंट हैं, हम सुबह उठने की कोशिश करते हैं, हम अलार्म लगाते हैं लेकिन हम स्नूज़ करके सो जाते हैं, या मन नहीं करता है उठने का, या उठते हैं लेकिन फिर थोड़ी देर में फिर से सो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, तो मैंने सोचा कि तो इस पे ही वीडियो बनाती हूँ। तो सबसे पहला जो मैं आपको 4 टिप्स दूँगी इस पे। तो जो सबसे पहला टिप है, आप जो कर सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफ़िशिएंट है, ये मैं भी करती हूँ हमेशा, जिससे कि मैं भी आसानी से सुबह जल्दी उठ पाती हूँ। अगर मुझे कभी जल्दी उठना है तो, और जल्दी मतलब 5 बजे और इस टाइप का, अगर आप नॉर्मली भी आप ये ट्रिक आज़मा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आप अलार्म लगाते हैं, हम क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं और उसे अपने बेड साइड पे रख देते हैं, या अपने बेड के पास में रखते हैं। वो मत कीजिए। आप अपने अलार्म को, चाहे वो फ़ोन में लगाते हैं या अलार्म क्लॉक में लगाते हैं, वो उसको आप दूर रखिए, अपने से थोड़ा दूर रखिए, जहाँ पे आपको चल के जाना पड़े। इतना पास मत रखिए कि आप हाथ से बस ऐसे स्नूज़ कर सकें या बंद कर सकें। तो उससे क्या होगा, आप बिस्तर पे से उठ के उतनी दूर जाएंगे वॉक करके अलार्म बंद करने के लिए। और फिर कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा अरे यार, अब जब इतने उठ ही गए हैं तो चलो मुंह धो लेते हैं। मुंह धोएंगे तो फिर आपकी नींद आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी होगी, एंड देन यू विल बी अवेक। क्या होता है, अगर हम बेड साइड पे लेटे लेटे हम अलार्म बंद कर देते हैं, तो फिर आप वो वेकिंग स्टेट में नहीं आ पाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा अपना अलार्म अपने से थोड़ा दूर रखिए, जिससे कि आपको चल के जाना हो। पॉसिबल है तो दूसरे रूम में रखिए, या अपने हॉल में रखिए, और आप अपने बेडरूम से हॉल तक वॉक करके आएंगे तो आप देखेंगे कि फिर वो जो आप स्नूज़ करते हैं वो ऑप्शन आपकी पूरी ख़त्म हो जाएगी। जो टिप नंबर 2 है, वो है कि तो आपको सोने से पहले कैफ़ीन का प्रयोग नहीं करना है। मतलब कि कैफ़ीन का मतलब क्या हुआ, चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें आपको शाम को ही लेनी बंद कर देनी है, जिससे कि आप रात में अच्छा जल्दी सो सकें। तो अगर आप 10 बजे सोना चाहते हैं, रात में आप रात में 10 बजे सोते हैं, तो आपको आपको शाम को 5-6 बजे के बाद चाय नहीं पीनी है। चाय या कॉफ़ी, जो भी कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, वो नहीं लेनी है, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो हमें जगा के रखता है। दैट इज़ अ सब्सटेंस विच हेल्प्स अस वेकिंग अप। और वो हमारे जो रिलैक्सिंग हार्मोन्स हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है, वो हमारे को जो रिलैक्स करता है हमारी बॉडी को, जैसे कि हम स्लीपिंग मोड में हमारी बॉडी स्लीप मोड में जा सके, उसको हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं होने देता है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ पाती। तो अगर आप बेड पे चले भी जाते हैं सोने, तो भी आपको नींद नहीं आती है। तो इसलिए आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बिस्तर पे 1-1 घंटे तक मतलब बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, लेकिन हमें नींद नहीं आती है। तो आप ज़रूर ये देखिए कि आप अपने चाय या कॉफ़ी कब पीते हैं।
और कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 घंटे या 4 घंटे का तो मिनिमम गैप रहे आपके कैफ़ीन और सोने के बीच में। तो आप देखेंगे कि आपको नींद आएगी और बहुत गहरी नींद आएगी। तो हमारी सिर्फ नींद इम्पॉर्टेंट नहीं, हमें बहुत गहरी नींद लेनी होती है। और जैसे आप जब आप गहरी नींद लेते हैं तो आप सवेरे बहुत फ्रेश चार्जअप वेकअप होते हैं। व्हेन यू स्लीप व्हेन यू डोंट स्लीप व्हेन यू डोंट गो इनटू डीप स्लीप, तो आप सवेरे उठते भी हैं तो भी यू फील लेथार्जी, यू फील वीक, यू डोंट फील फुल ऑफ योर सेल्फ, यू आर नॉट हैप्पी। तो आपको हमेशा डीप स्लीप के बारे में सोचना है। इट्स एक्चुअली द क्वालिटी दैट मैटर्स, नॉट द क्वांटिटी। तो आपको कैफ़ीन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, स्पेशली बिफोर बेड। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि हम तो चाय पी के भी सो सकते हैं। आप सो सकते हैं लेकिन आप डीप स्लीप में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जो उसमें कैफ़ीन होता है वो आपको सोने नहीं देता है, वो आपकी डीप स्लीप में जाने नहीं देता है। तो नंबर 2 इज़ बी अवेयर ऑफ़ योर कैफ़ीन। टिप नंबर 3 जो है वो ये है कि आपको एक स्लीप रूटीन मेंटेन करना है। तो आपकी जो भी रूटीन रहती है, चाहे वो सोने से पहले आप अगर शावर लेते हैं, या फिर आप सोने से पहले बुक रीड करते हैं, या फिर आप सोने से पहले घर के आधे घंटे के लिए लाइट्स ऑफ कर देते हैं। तो जो भी आपकी रूटीन है वो आपको रूटीन मेंटेन रखनी है। तो या फिर आप एक नई रूटीन ला सकते हैं अपनी लाइफ में कि सोने से पहले आप ये काम करेंगे। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी को सिग्नल मिलने लगता है कि अब ये सोने का टाइम हो गया है। क्योंकि हम क्या होता है कि इससे पहले तक हम पूरे टाइम लैपटॉप्स, टीवी, मोबाइल फ़ोन, ये सारे स्क्रीन्स के सामने होते हैं, नहीं तो आर्टिफिशियल लाइट्स के सामने होते हैं। तो हमारी बॉडी को समझ नहीं आता है कि ये अभी सोने का टाइम है कि नहीं, क्योंकि हमें सिग्नल्स मिल रहे होते हैं लाइट के थ्रू कि अभी अभी जागने का टाइम है। तो जैसे ही आप अपनी रूटीन में आते हैं, चाहे वो सोने से पहले अगर आप बुक रीड करते हैं, या अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, या आप घर की सारी लाइट्स डिम कर देते हैं और कोई प्रेयर करते हैं, तो वो अगर आप 1 घंटे पहले से अपने बॉडी को प्रिपेयर करने लगेंगे कि अब सोने का टाइम हो गया है, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे से स्लीप मिलेगी और आप सवेरे जल्दी उठेंगे, और जो भी टाइम आपने चाहा है उसमें आप उठ पाएंगे। तो इससे आपको जो अगर आपने कभी ऐसा होगा कि आपको कम नींद भी मिल रही है लेकिन आपकी जो स्लीप होगी वो डीप रहेगी, तो आप सवेरे क्रैंकी भी नहीं उठेंगे, और आप सवेरे जिस टाइम पे उठना चाहते हैं आप उस टाइम पे उठ पाएंगे। और जो मेरी फोर्थ टिप है वो ये है कि आप कोई ना कोई रिवॉर्ड रखिए। तो अगर आप सवेरे सो के उठने के बाद अगर आप एक फूडी हैं, आपको तरह तरह के खाना खाना पसंद है, तो आप अपने लिए एक प्लान करके सो सकते हैं कि आप सुबह उठ के क्या नाश्ता बनाएंगे। अगर आपको एक्सरसाइज या योगा पसंद है तो आप सुबह उठ के कौन सा योगा करेंगे या कौन सा एक्सरसाइज फॉर्म करेंगे, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको बुक पसंद है तो आप कौन सी बुक पढ़ेंगे, वो आप उसको पहले से ही बेड साइड पर निकाल के रख सकते हैं, या अपने किसी किसी ऐसी जगह पे रख सकते हैं कि आप सुबह उठ के और उसको देखें। जिससे कि ये होगा कि आपको एक वो रिवॉर्ड रहेगा कि अरे मैं अब उठ गई हूँ तो मैं चलो ये भी कर लेती हूँ। और अगर आपको म्यूज़िक पसंद है या आपको डांस पसंद है, तो आप ये सोच के कर सकते हैं कि आप मतलब कोई भी रिवॉर्ड जो भी आपको पसंद हो करना, आप वो उसे प्लान करिए सुबह सुबह करने के लिए, जिससे कि आप उसे करके आपको एक वो रिवॉर्ड रहेगा कि मुझे सुबह उठ के ये काम करना है और ये आपको पसंद है। तो उससे आप का सुबह उठने का जो एक वो हमें आलस जो आता है वो आपको कम रहेगा, और आपको वो रिवॉर्ड विल पुल यू कि आप सुबह जल्दी उठें। तो ये थे मेरे 4 टिप्स जिससे आप सुबह उठ सकते हैं जल्दी। आप इनमें से कोई भी टिप आपको जो पसंद आए आप वो अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये टिप्स कैसे लगे। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जिन्हें भी सुबह उठने में दिक्कत होती है उनके साथ शेयर कीजिए। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।